अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज पंजाब असम्बली जुम्मा बाजार, मंगल बाजार, मछली बाजार बना रहा। कायदे ऐवान का इंतखाब होना था। उसके दौरान जो मनाजिर आज देखने को मिले वो मुझ जैसे एक तालिब इल्म के लिए इंतहाई अफसोसनाक और जो है वो ये कहना चाहिए कि काबिल मजम्मत भी थे कि जिस तरह से हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने असम्बली के अंदर माहौल बनाया। बहुत सारी चीज़ें डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डेडलॉक होते हैं, लेकिन जो जिद की नतीजे में माहौल बनता है उसके नुकसानात होते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिप्टी स्पीकर जिस वक्त आए उनका जिस तरह घेराव किया गया, लोटे मारे गए, उसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। थोड़ी देर बाद परवेज इलाही साहब जो ज़ाहिर है सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पार्टी के सरबरा भी हैं, उसके बाद उनको भी जो है वो जख्मी किया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया। जो मनाजिर आज पंजाब असम्बली के अंदर थे, हमने सीखा क्या है, हमारी जमहूरियत ने सीखा क्या है इतने सालों के अंदर? हम अभी भी यही समझते हैं कि ऐवान के बाहर समझ आता है, तकरीरों में समझ आता है, जलसों में समझ आता है, ऐवान में कानून साजी के लिए भेजा जाता है। जाहिर है कई दुनिया में ऐसे ऐवान है जहां पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन यहां तो मुसलसल डेडलॉक जो है वो नजर आ रहा था, मुसलसल लड़ाई झगड़ा नजर आ रहा था, सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा। क्यों इस किस्म का माहौल हमारे मुंतखब नुमाइंदे बना रहे हैं कि लोग इस ऐवान के अंदर जाते हुए ये सोचें कि यहां पर वही माहौल होता है जो गली मोहल्ले के अंदर होता है? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, बहुत अफसोसनाक कि परवेज इलाही साहब भी जख्मी हुए और डिप्टी स्पीकर भी जख्मी हुए, और दोनों तरफ से जो है ये इल्जामात लगाए गए कि जी इनके लोगों ने हमारे ऊपर ये सब कुछ किया। परवेज इलाही साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये मुझ पे जो हमला किया है, इसमें जो सबसे बड़ा मुजरम है वो है हमजा शहबाज शरीफ। उसके कहने के ऊपर ये प्लान बना। आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही, मैं हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था। सोची समझी साल से ये घर से लेके आए थे बंदे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतजामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, जबरदस्ती इनके साथ करो। ये देखें मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। जी, अब ये मामला था कि डिप्टी स्पीकर वो भी यही कहते नजर आए कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक इस असेंबली को चलाना था, रात 12 भी बज जाते तो मैं ये असेंबली चलाता, और डिप्टी स्पीकर का भी घेराव करके उनको पहल डिप्टी स्पीकर से हुई, उसके बाद परवेज इलाही साहब पर यह मामला गया। बहरहाल ऐवान का इंतखाब हो गया, रुकने पंजाब असेंबली जो वहां पर जो कुछ करते रहे वो आज दिन भर सबने देखा। लेकिन मैं जरा आपके सामने सूरत हाल रख दूं कि पीटीआई के जो है पंजाब असेंबली में 183, मुस्लिम लीग काफ के 371, टोटल ऐवान जो थे 371 के ऐवान में पीटीआई के 183, मुस्लिम लीग काफ के 10, मुस्लिम लीग नून के 165, पीपल्स पार्टी के 7, 5 आजाद उम्मीदवार और 1 का ताल्लुक राय हक पार्टी से। अब जो सूरत हाल है, वजीर आला मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब। 371 के ऐवान में उनको कम अज कम 186 वोटों की जरूरत थी, उनके पास हमजा शहबाज साहब के पास 197, जिसमें पीपल्स पार्टी के 7, पीटीआई के मुनरिफ अरकान के जो थे वो 26 वोट। अब वो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगनी है, जाहिर है वो जो लोग वोट डाल बैठे हैं। 2 आजाद, 1 राय हक पार्टी शामिल है, जबकि नून लीग के अपने 161 वोट पड़े। ये पंजाब असम्बली का मंजरनामा है। पहले हमने देखा वफाक में क्या हुआ, अब पंजाब असम्बली के अंदर क्या हो रहा है। सियासतदान सियासी मसले का सियासी हल नहीं निकाल रहे, बल्कि लड़ाई झगड़े से ही वो समझते हैं कि शायद ये मसला हल होना है। आज की प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मियां जावेद लतीफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अली अवान साहब, आई स्टार्ट विद यू। क्यों हुआ आज, ये किस लिए हुआ, और हम ये क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि ये असम्बलियां सिर्फ लड़ाई झगड़े, मारा मारी, हल्ला गुल्ला और इस काम के लिए ही है? देखिए बड़ा अफसोसनाक है, और देखें आपने खुद ही अभी नंबर्स दिए, 165 इसके हैं नून लीग के, 7 आप पीपल्स पार्टी के, 5 आजाद, 197 वोट पड़ते हैं। इस वक्त तो आपको ये बहुत बुरा लग रहा है, पर देखें पार्लियामेंट, खुद पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई हुई। देयर इज नो पार्लियामेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स को या हाई कोर्ट चला रही हैं या सुप्रीम कोर्ट चला रही हैं। जो सुप्रीमेसी पार्लियामेंट जो नेशनल असेंबली के अंदर आर्टिकल 69 है कि रूलिंग ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जस्ट कांट बी चैलेंज्ड, वो चैलेंज होती है, ऑर्डर आता है, और उससे पहले जो आर्टिकल 63A को चैलेंज किया जाता है और उससे पूछा जाता है
कि जो मुनहरिफ अरकान हो गए, जो नवाज शरीफ के दौर में 14वीं तरमीम हुई थी उसके तहत उनको तायात पाबंदी लगी, उसका आज तक डिसीजन है। अगर उसका डिसीजन आ जाता ना कि ये डिसीजन जो पहले आने, जो बाद में आने चाहिए, तो जो पहले आए हैं, तो ये काम आप होता हुआ न देख। बदनाम पॉलिटिशियन हुआ है, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल ठीक बात है, ये नजर भी नहीं आता और आपके सामने ये सारी की सारी चीजें। और देखें ये नून लीग का वतीरा है, ये आज की बात नहीं है। आप मुझे बताएं, अताउल्लाह तारा ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, उसके बाद किस तरह एक मेजर को लाहौर की मेन रोड के ऊपर मारा गया, मैरियट के अंदर एक बुजुर्ग को मारा गया, और ये चीज आगे बढ़ेगी, ये चीज यहाँ रुक नहीं जाएगी कि परवेज अली के साथ क्या हुआ और डिप्टी स्पीकर के साथ क्या हुआ। मसला ये असल चीज ये है कि बेस आपको मसला ये है, ये देखिए आदिल भाई, देखिए ये आखिरी चीज बोलूंगा, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा आप। मैं ये कह रहा हूँ, अवाम ने मैंडेट दिया था तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा सीटें देके, हम मुंतखब किया था, हम वजीर आला बने थे, वजीर आजम बने थे। मुझे बताएं जो अकलियती पार्टी है वो अक्सरियती पार्टी कैसे बन गई? ये जमहूर के अंदर होता है, ये जमहूरियत के अंदर होता है, जमहूर ने जिसको भेजा है पार्लियामेंट के अंदर। आप मुझे ये इसका जवाब नून लीग पीपल्स पार्टी वो मौजूद है, जहां पर ऐवान में आप वफाक की भी मिसाल दे रहे हैं और पंजाब के अंदर भी आज जो कुछ हुआ है, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग को जो है वो कोर्ट ने चैलेंज कर दिया, उस स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। मैं कह रहा हूं नहीं कर सकती थी। अब मैं आप देखें आदिल, मेरी बात अगर उन्होंने आदिल भाई ये क्या बात सर, लेकिन अगर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले को मानते भी हैं लेकिन कानून भी हाथ में लेंगे, हमेशा सुप्रीम कोर्ट, वरना बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। आपने मानना है, देखिए मैं कह रहा हूं आपने मानना है। हमारा जुडिशियल कमीशन बना था, हमने 4 हल्कों पे बात की थी, हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाओ, उसने फैसला दिया, हमने मनोन माना, हमने उसके लिए 126 दिन धरना दिया। आप बनाना, आप उनके फैसलों के पे तनकीद कर सकते हैं सर, तनकीद नहीं हो रही ना, अब तो मारधाड़ हो रही है ना। और क्यों हो रही है? तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। फैसला पहले हो जाता, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, आज वो हमजा शरीफ को वोट दे रहे हैं। सर सवाल ये है, जमहूरियत है, सवाल ये मुझे बताएं जो सुप्रीम कोर्ट कानून की इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने करनी है ना भुट्टो का। आप खुद सर, मैं आता हूं क्योंकि अभी टाइम जरा 1 बाय 1 करके, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो कानून की सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। जी नबील कबूल साहब कुछ बात कर रहे थे आप बीच में। नबील कबूल साहब, जी पीटीआई वाले जो है ये सब्र करें और बर्दाश्त भी करें। हमें इनसे जो है ना, हमें पता है कि इस वक्त इन पर क्या क्या गुजर रही है। जब आप 2018 में आए थे, जिस तरह आए थे और जिस तरह आप लोगों को लाया गया था, उस वक्त सब ठीक था। आज हम आ गए हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला है, हम करें तो हमारा कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई मेरे, सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत करें, आपकी अदलिया की तो इज्जत करें। आज जो पंजाब पे हुआ, अदालत ने बोला डिप्टी स्पीकर प्रेजाइड करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुझे बड़ा दुख है चौधरी बरादरान से, मैं बहुत इज्जत करता हूं चौधरी शुजात की। चौधरी शुजात ने तो देखे बड़ी अकल का मुजाहरा किया। उसने, आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही को फोन आया इमरान खान का, और वो चौधरी शुजात को बोल कर गए थे कि मैं उनसे मिल कर आ रहा हूं, और वो वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने और उसके बेटे ने हमें वोट किया, पीपल्स पीएमएल नून के कैंडिडेट को कौमी असेंबली में। तो उस वक्त ही उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अभी उसके हाथ से, परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुका है। आज जो उन्होंने किया अदलिया के फैसले के बाद भी, आज क्या जरूरत थी कि आप लोग लोटा फेंको डिप्टी स्पीकर के ऊपर? आप डिप्टी स्पीकर नहीं, नबील कबूल साहब, मुझे ये बात बताएं, नबील के ये लोटे पहले भी आते रहे असेंबलियों के अंदर, लोटे पहली दफा नहीं है। मैं जरा सबको, मुझे आज सब पे ये दुख है कि हमारे सियासतदान, ये सेंस कब प्रिवेल करेगा, ये अकल शऊर कब आएगी कि जहां पर जो चीज डायलॉग से हो सकती है उसमें मार धाड़ की क्या। ये लोटे पहले भी आते रहे, ये पहली दफा ये नहीं लाए, आज इन्होंने किया वो भी काबिल मजम्मत है। माजी में भी ये सारा कुछ होता रहा है, लेकिन सवाल जी एक मिनट, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में स्पीकर को मारा है। हाँ, ये तो काबिल मजम्मत बात है, मैं तो शुरू इस बात से किया है। जब आप सुने ना, अब मैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का रहा हूं, मुझे याद नहीं एमक्यूएम ऑपोजिशन में था कि कभी भी वो रोस्टअप के ऊपर आए हैं। कभी भी आप देख लें, कौमी असेंबली में देख लें, पीटीआई वालों ने भी जब वो ऑपोजिशन में थे वो कभी ऊपर नहीं चढ़े। आज तो डिप्टी स्पीकर को मारा है। उसके बाद क्या हुआ कि ये थम्स अप दिखाने वाला जो शख्स था हमारा परवेज इलाही कैंडिडेट, बाद में यूं हाथ तोड़ते हुए अपना चला गया। तो भाई आपको क्या जरूरत थी? आप जो है ये आपने आज ये जो असेंबली में हुआ है, आप उसमें तो थम्स अप कर रहे थे, शाबाशियां दे रहे थे। जब आपके साथ हुआ तो आप पट्टियां बांधकर बाहर निकले। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, ये चीजें हम
मिलकर सोचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। बड़े ही अफसोसनाक मनाजर थे। सही बात है, इन चीजों को सराहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो भी सराहेगा चाहे अपनी सियासत के जरिए, उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है और वो नतीजा पलट कर आता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मियां साहब ये बताइएगा, आज कहते हैं कि जी पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस कभी नहीं घुसी, पहली दफा पुलिस भी दाखिल हो गई, एंटी राइट फोर्स मंगानी पड़ी, सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, उसके बावजूद जो है वो पुलिस, उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो है वो बिल्कुल उनके हुक्म पे चल रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। ये जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ है दो तरफा, पहले डिप्टी स्पीकर के साथ फिर स्पीकर के साथ, क्या ये मनाजिर सियासत के लिए काबिल कबूल हैं? असल शुक्रिया आपका, मगर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अभी आपने खुद जो अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? मुझे आज बिल्कुल ये बात नहीं करनी कि 4 साल गवर्नेंस का, 4 साल करप्शन का, 4 साल महंगाई का। मुझे आज सिर्फ बात ये करना है कि आदिल मुझे ये बताएं कि अगर आप अक्सरियत खो लें, जैसे भी खो दें, आपके लोग मुनर्रफ हो जाएं, आप इल्जाम लगाते हैं खरीद लिए, लालच से, टिकटों से, जैसे भी आपको अक्सरियत ने छोड़ दिया, तो क्या आपको हुकूमत छोड़नी देनी चाहिए? और क्या जो आईनी तकाजे हैं, क्या आप उनको रोंद सकते हैं? और जब आईनी तकाजों को आप रोंदते हैं तो फिर अदालतें मुदाखलत करती हैं, जो अभी मेरे भाई अली नवाज अवान साहब कह रहे थे कि क्या अदालतें इन्वॉल्व होती हैं। तो भाई अगर आप आईनी हदूद को तजावुज़ करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करोगे, तो क्या फिर कोई दूसरा भी गन लेके आ जाए? आज क्या हुआ है, मैं आज की बात पे आता हूँ। मैं छोड़ दें कासिम सूरी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग जजमेंट दी, मैं आज की बात कर लेता हूँ। भाई पिछले 8-10 दिन से जो कुछ पंजाब में भी हो रहा था, ये भी सबके सामने है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर को किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत आपने बेइख्तियार किया? उससे अदालत हमारा जाना बनता नहीं था। अदालत गए, अदालत ने उनको इख्तियारात फिर से दे दिए और आज उन्होंने चेयर किया हाउस को, और आप देख रहे मियां साहब उस पे हमलावर किस तरह हुए। आदिल एक सेकंड जी, एक सेकंड, मैं आदिल एक आपसे, बल्कि अगर आपके पास वो क्लिप ना हो, क्योंकि आप जिस चैनल पे बैठे हैं, बड़ी माजरत से शायद यहाँ मौजूद ना हो, मगर पूरे सर मुझे आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मुझे बताइएगा क्या क्या कह रहे हैं आप दोबारा जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जिस चैनल पे बैठे हैं, शायद आपके पास वो क्लिप ना हो, मगर बाकी नेशनल चैनल जो हैं उनसे देख लें कि जो परवेज लाई साहब हैं वो खुद इशारे कर रहे हैं, और गैलरी में बैठे जो गुजरात से लाए हुए गुंडे थे उनको असेंबली हॉल के अंदर दाखिल कर रहे हैं, और असेंबली हॉल के अंदर गैर मुतल्लका लोग, नॉन मेंबर जो हैं, उन्होंने लड़ाई की है वहां। ओके मियां साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात आप कर रहे हैं, ये इशारे बिल्कुल परवेज लाई साहब कर रहे थे, ये बात अपनी जगह पर है। और ये सब कुछ जो असेंबली के अंदर हुआ, मैंने प्रोग्राम का आगाज यहां से किया है कि डिप्टी स्पीकर के साथ पहले शुरुआत की गई, गलत किया गया, उसके बाद परवेज लाई साहब के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, क्योंकि किसी सूरत भी वो दो गलत चीजें एक ठीक चीज नहीं बना सकती। लेकिन मुझे ये बताएं कि मियां साहब ये जो 26 बंदों ने वोट दिया है, डिफेक्शन क्लॉज तो उन पे लगनी है अब, लेकिन क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा हुआ है उन 26 लोगों का वोट डालना जो कि किसी और पार्टी में थे और इधर से उन्होंने आकर डाला? अगर एक लम्हे की इजाजत दे दें तो एक मैं जुमला कह दूं, जो आप कह रहे थे ना कि आईजी परवेज लाई साहब के हवाले। सर मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आईजी, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं आदिल आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा आपने कोट किया परवेज लाई को, परवेज लाई ये बात कह रहे थे। मैंने कहा कि परवेज लाई साहब आज जो कोट कर रहे हैं कि आईजी क्यों आया, पुलिस क्यों दाखिल हुई, तो मुझे ये बताएं कि क्या मरने का इंतजार किया जाता 5 असेंबली का,
तो उसके बाद ओके इंतजामिया को बुलाया जाता। ठीक, आपका ख्याल था कि बिल्कुल मौत यानी मार धाड़ इस लहज पे पहुंच गई थी कि कोई बंदा मर भी सकता था, इसलिए बुलाई गई। ठीक है जी, बताएं। वो कहते हैं आप इस वक्त भी ना बुलाते तो कब बुलाते? मैं नबील कबूल साहब और कह रहे थे मैं मियां साहब आता हूं आपकी तरफ, जरा अली साहब से इसका जवाब ले लो फिर आता हूं। पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इनको याद नहीं है शायद 2008 के अंदर गुलाम अरबाब रहीम को असेंबली के अंदर मुंह पे जूता मारा गया था। याद है, मुझे याद है। भूल गए पीपल्स पार्टी वो असेंबली के से निकल रहे थे बाहर, उस वक्त जूता मारा गया गैलरी के अंदर, असेंबली की गैलरी के अंदर जूता मारा गया। काबिल मुजम्मत था, बहुत काबिल मुजम्मत। मैं भूल गया, उन्होंने कहा आज तक मैंने ऐसा वाकया नहीं। खाकान अब्बासी साहब ने और उस वक्त पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के थे, इनके लोगों को चपेड़े मारी थी असेंबली के अंदर। नवीद कमर ने इस असेंबली के अंदर पूरे का पूरा माइक उतार के असद कैसर को मारा था, ये भूल जाते हैं। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट याद आ गई। हम तो कह रहे हैं हम तो मानेंगे हर हालत में, हम वो नहीं है। आपके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, आपने सजाद अली शाह की कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था, आपने जजेस भगा दिए थे, जजेस को मारा था। आप लोग फैसला मानने वाले मेरे लोगों में से नहीं है। हम कहते हैं फैसला गलत आया, उस पर हम तनकीद करते हैं। हम ये नहीं करते उठ के अदालतों के ऊपर चढ़ जाएं। उस वक्त अदालत मोहतरम नहीं थी, अदालत मोहतरम नहीं थी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आप खलीफा बनने जा रहे थे और उसकी आपने आईनी तरमीम की, उन्होंने इसको गैर आईनी करार दिया, क्यों चढ़े थे आप? सिटिंग चीफ जस्टिस को अदालत से निकाला था, उस वक्त अदालतें। अली अमान साहब मेरी बात सुन, इसका जवाब वो देंगे। ये माजी है जो कहती है, मरियम नवाज के कहने पे आपको याद होगा 2018 के अंदर एमपीएस के घर पे हमले हुए, इन्होंने कहा लोटों के घर का गिराव करो, लोटों के घरों के ऊपर हमला करो। इसका जवाब मियां साहब देंगे, लेकिन मुझे ये बता दें, आप एक तरफ कहते हैं अदालत के फैसले को मानते हैं, बिल्कुल, तो दूसरी तरफ आज तीसरा दिन था, 16 दिन तक ये कार्रवाई रुकी रही। उस प्रोसेस को स्मूथ क्यों नहीं किया गया अगर आप अदालत के फैसले को मानते हैं? एक मुझे बात बताएं, दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट है जो बहुत स्मूथ चलती है? बहुत सारी पार्लियामेंट स्मूथ चलती है, बहुत सारी पार्लियामेंट स्मूथ चलती है। हाँ, आपके सामने है ना, लेकिन क्या किसी पार्लियामेंट के अंदर आपने पुलिस को आते देखा? आप फैसला तो नहीं मान रहे। नहीं, कौन कह रहा है? रात 12 बज गए थे, अदालत ने रात 12 बज गए थे, इधर भी 12 बजने चाहिए, रात 12 बज गए थे, इधर भी 12 बजने चाहिए। फैसला ये था कि आज के दिन वोटिंग होनी है। सर देखिए, ये नहीं हो सकता कि हम अपना क्राइटेरिया, लड़ाई झगड़ा इस मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। जब देखें होता क्या, बिल्कुल ठीक बात है, इंतशार फैलाता है झगड़ा। मुझे एक बताऊं कब होता है? जब इंतशार माशरे में कब फैलता है? जब इंसाफ खत्म हो जाता है। जब इंसाफ खत्म हो जाता है ना, लोग खुद फैसला करने लग जाते हैं। ये इंसान अब माशरे का है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या कानून है कि जिस पार्टी के खुद कहा 22 बंदे पीटीआई के जो इमरान खान का मैंने डोर्स किया है, मैं कह रहा हूं 26 ने दिया है, मुनहरिफ गलत किया है, गलत नहीं किया। ये गलत नहीं है सिर्फ 14वीं आईनी तरमीम के तहत जब आपका पार्टी का हेड लिख के दे मैंने मना किया जी, मैंने मना किया। मैं कह रहा हूं यार, उन पे डिफेक्शन क्लॉज लगनी है। मैं इस बात को रख के आगे बढ़ रहा हूं ना। मैं तो जावेद लतीफ साहब को भी मैंने ये सवाल किया, क्या जमहूरियत की इससे तकरीम हुई है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज को इंसाफ मिले। मैं आता हूं मियां साहब के पास और मैंने अपना नबील भाई के पास भी आना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारी सियासी जमातें क्यों नहीं रियलाइज कर रही कि यार अगर फैसला हमारे हक में आया तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, अदालतें, खिलाफ आया तो इंतशार हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, धमाका। ये क्या बात है? हो तो यही रहा है, हमला किया हाई कोर्ट के ऊपर, हमला किया असेंबली के अंदर, तो हमले हो रहे हैं ना। तो हम अब पार्लियामेंट के अंदर तो भाईजान हम अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? आवाज उठाएं, आवाज उठाते हैं, हमले ना करेंगे। किसी को लोटा दिखा देना क्या गलत चीज है? क्या जो सर डिप्टी स्पीकर को मारा भी है? नहीं, गलत चीज, अगर मारा तो गलत। हाँ, तो यही कह रहा हूं मैं जी। मियां साहब, आदिल जो आप बात कर रहे हैं ना, बात आज जो हुआ है इसी पर अगर रहें तो हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बात सीधी सी है कि अगर माजी में किसी ने गलत किया तो उसको जवाब बनाकर आज आप गलत नहीं कर सकते। बात सीधी सी है कि आज क्या हुआ है, पंजाब असेंबली के बारे में बात की जा रही है। वजह यह है कि एक मंसूबे से आदल नेशनल असेंबली में भी हो रहा है, और मेरे भाई बड़े मुझे प्यारे हैं, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, अली नवाज अवान की पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं। वो अलग बात है कि इनकी सुनी नहीं गई, अगर इनकी सुनी जाती तो शायद ये कुछ ना होता नेशनल असेंबली में जो कुछ हो रहा था। मगर मैं फिर भी ये कहूंगा कि क्या हमने आखिरी हद तक सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जब नेशनल असेंबली में जो कुछ ये कर रहे थे, जो कुछ हो रहा था। आज भी पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ है, 3 बजे तक, सुबह 10 बजे के आए हुए अरकान असेंबली 3 बजे तक होंठ भी बंद रखे, हाथ भी जो है वो बांध के अपने रखे,
कि किसी को जवाब ना मिले, मगर गैलरी से परवेज लाइक साहब ने जो पिछले 15 दिन से लोगों को गुजरात से बुलाया हुआ था, वो अरकान असेंबली में भी नहीं थे। अगर चले अरकान असेंबली एक दूसरे पे आवाजें कसते हैं, लोटे दिखाते हैं, चले जो भी आप कहने में मान लूंगा, मगर यार असेंबली के अंदर मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि गैर मुतलका लोग जो है, नॉन मेंबर जो है, वो लड़ाई कर रहे हो। ये आज तक नहीं हुआ। अभी हुआ है तो बता दें। हुआ है कैसे? इनके गैलरी के बैठे लोग गालियां देते हैं पीटीआई के लोगों को। हमारी खवातीन अरकान निकली, उनको गालियां दी उन्होंने। ये बताएं, इसी अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात। नबील गबोल साहब आया तो बता दें, चले हाल के अंदर कोई आया। लेकिन मियां साहब ये बताएं, मैं अभी क्योंकि टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं नबील गबोल साहब से भी ये सवाल कर लूं, फिर आपकी तरफ भी यही सवाल होगा मेरा दोबारा कि नबील गबोल साहब, ये लड़ाई झगड़ा तो काबिल मजम्मत है, लेकिन ये जो 26 लोग एक पार्टी का मैंडेट लेके दूसरी पार्टी की तरफ जाकर वोट डालते हैं, इससे जमहूरियत की तकरीम हुई है, इज्जत हुई है या बदनामी हुई है? देखिए, ये फैसला तो इलेक्शन करेगा। नहीं, वो तो कानूनी फैसला और आईनी फैसला करेगा ना। आप मुझे सियासी अखलाकी फैसला तो बताएंगे, ठीक होता है या गलत होता है? नहीं यार, किस अखलाक की बात कर रहे हो? 2018 के वो अखलाक जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है उसकी बात कर रहा हूँ। वो उस अखलाक की बात कर रहे हो? हाँ, कि 2018 के इलेक्शन में रात को कोई और जीता और 2 दिन बाद किसी और को जितवा दिया गया। यार अखलाक। वेलकम बैक। मियां साहब वो कहते हैं कि जी हमने अदालतों के फैसलों का एहतराम किया, हमला तो नहीं किया। माजी में मुस्लिम लीग नून तो अदालतों पर हमले भी करती रही है। आप ये कहते हैं कि माजी में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे बढ़े, लेकिन आगे कैसे बढ़े? क्योंकि कई चीजें वही हैं जो दोबारा रिपीट हो रही। तो आदिल, आप खुद देख लें, क्या अदालतों का एहतराम हुआ है? अगर पुलिस वैन बाहर ना आए कौमी असेंबली के दरवाजे के पास, तो क्या उस दिन 12 बजे अमल दरामद हो रहा था? रात 12 बजे जब कहा गया कि अदालतें खोलेगी रात 12 बजे, तो आप बताएं कि क्या कानून से मजाक होता रहे, अदालतों का फैसलों का एहतराम ना हो, और उसके बाद फिर आप कहें कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुलती हैं? तो फिर आप ये तो बता दें कि रात 11 बजे हनीफ अब्बासी को अदालतों से सजा नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। आप क्या ये बता दें कि जावेद लतीफ को रात 12 बजे अदालतों में पेश नहीं किया जाता रहा? तो ये कोई ऐसी बात करें कि जो समझ आए कि इन्होंने एहतराम किया आईन कानून का, अदालतों के फैसलों का। हम नहीं कर रहे भाई, आप खुद कर भी नहीं रहे और इल्जाम भी हम पे दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, या मैं पिछला कौमी असेंबली का भी, अगर आपकी नजर से चीजें गुजरी हैं और याद होगा, आपके जहन में चीजें हों, भाई बात सीधी है, एक मनसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि ये साजिश इनकी ये है कि किसी तौर पर, जो पंजाबी में कहते हैं ना, खेडांगे ना खेडन देंगे, तीसरा बंदा कोई बारी ले ले। तो ये तीसरा, ये क्या चाहते हैं? तीसरा बंदे तो यही थे, पहले आप, पहले पीपल्स पार्टी थी, दूसरे आप थे, तीसरे ये थे। आप कौन बारी ले ले अगर ये खेल खराब करना चाहते हैं? आपको याद होगा जो मेरे भाई के लीडर हैं वो कहा करते थे सिविल नाफरमानी। आज शेख रशीद बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर खाना जंगी का खतरा है, लिहाजा इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। आदिल अब्बासी साहब मुझे ये बता दें कि 20-25 दिन पहले जब हम कहते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, उस वक्त ये कहते थे टर्म पूरी करनी चाहिए। आज अदम इत्मीनान के जरिए, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई को ये पसंद आए या ना आए, मगर हम ये कहते थे कि गैर आईनी हुकूमत है, इसको आईनी तरीके से हम हटा रहे हैं। सर ओके सर, अब मियां साहब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट रह गया, मैंने तो इनको भी टाइम देना है। सिर्फ मुझे यस नो में जवाब दीजिएगा प्लीज। ये 26 लोग जो गए आज जिन्होंने वोट डाला है, ये आपके नजदीक आईनी तरीका ही है? आदिल, सिर्फ मुझे ये आप बता दें कि अगर अदम एतमाद होना, नहीं सर, मैं अदम एतमाद से इत्तफाक करता हूं, मैं अदम एतमाद के प्रोसेस से इत्तफाक करता हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 26 बंदे, जवाब मिल जाएगा। आपका वक्त जाया हो रहा है, मैं इसी में आपको ये जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि अक्सरियत हुकूमत के पास होती है ना, अदम एतमाद कोई अपोजिशन के खिलाफ थोड़ी होता है
हुकूमत ओके, के खिलाफ चले हो, आपका जब तक ठीक है, लोग- पॉइंट सर आपका पॉइंट है जी, एक 1 जावेद भाई मिनट। मेरे बड़े भाई हैं, ये वही वाली बात की है उन्होंने कि अब पाकिस्तान के डॉक्टर्स अच्छे हो गए हैं, इसलिए नवाज शरीफ को उन्होंने डॉक्टर्स इंग्लैंड वालों ने कह दिया पाकिस्तान आके इलाज करो, ये इस तरह की बात ही की है। हाँ, ये तो उन्होंने कहा जी, कि जावेद वो आ लतीफ भाई जाएंगे। ने कहा है मेरे। और ये देखिए अभी कोई थोड़े दिन पहले की बात है, 4 साल पहले तो क्या कह रहे थे, मुझे क्यों निकाला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुत बैठे हुए ने, पास कर दो नवाज शरीफ और उसको छोड़ दें, चलो वो तो सुप्रीम कोर्ट होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया उन्होंने, आर्मी चीफ का नाम लेके 6 महीने पहले गुजरावाला में मरीम नवाज क्या कहती रही हैं, आप मुझे नेम शेमिंग करती रही कि नहीं रहती। थैंक यू सो मच। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।